अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नादरा ई सहूलत सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ब्राउज़र में जाके आपको नादरा ई सहूलत की वेबसाइट को लिखना पड़ेगा। नादरा ई सहूलत की ये वेबसाइट है, आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, जब आपके पास वेबसाइट आ गई, इसके बाद फ्रेंचाइज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फ्रेंचाइज लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा वहाँ यहाँ पे इंटर करके इसको लॉगिन करेंगे। डाउनलोड पे आएंगे। डाउनलोड पे आके यहाँ से आपने सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जावा भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके डाउनलोड होने के बाद ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको कीज़ भी फ्राहम की गई होंगी नादरा की तरफ से, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, जावा कीज़ और ई सहूलत का सॉफ्टवेयर, इसको आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, करेंगे इंस्टॉल, यस करेंगे। इसमें एक और बात आपको बताता चला जाऊँ कि इसमें नेट फ्रेमवर्क विंडो में अगर आपको 3.5 पहले हुआ है तो वो बेहतर है, नहीं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये सॉफ्टवेयर आपको चलेगा। ठीक है, आपकी विंडो में नेट फ्रेमवर्क 3.5 है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में आएंगे, अनइंस्टॉल पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताएगा कि इसके अंदर जो फीचर कौन कौन से हैं। देखिए, नेट फ्रेमवर्क 3.5 भी हुआ हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ हुआ है और ये 4.5 भी। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा है, इंस्टॉल हो गया। इसमें हमारे पास ये और ये 3 फाइलें आई हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप माई कंप्यूटर को खोल के सी में जाएंगे। सी की फाइल खोलेंगे, क्यासी का फोल्डर होगा। क्यासी फोल्डर में कीज़ का फोल्डर खाली पड़ा हुआ है, इसमें एक फाइल है। इसके लिए आपको कीज़ की ज़रूरत होगी। कीज़ आपके पास कौन सी होंगी, वो कीज़ उसको कॉपी करके कीज़ वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक सेटअप ये हो गया। उसके बाद आपने जावा को इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास जावा है, डाउनलोड किया हुआ मैंने पहले से, ये मैं इंस्टॉल करता हूँ। विंडोज 7 और विंडो 8 पे और 10 पे ये प्रोग्राम चलेगा। विंडो एक्सपी पे अब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इंस्टॉल कर दिया। जावा को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जब आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ये देखिए, अभी ऑप्शन आएगा, देखिए ना, ये क्यासिक की नॉट फाउंड इन क्यासिक कीज़ नेट वाला फोल्डर। क्यासिक में कीज़ के अंदर नेट वाला फोल्डर अभी नहीं बना, क्योंकि जावा भी हो रहा है। ठीक है, जावा हो गया। जावा होने के बाद आपने ये की कन्वर्ट वाला जो सा
आइकन है ना, इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो ये कीज़ वाले फोल्डर में एक नेट का फोल्डर बन जाएगा, ये बनना ज़रूरी है। ये देखें, ये इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये देखें इसमें नेट का फोल्डर आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपने लॉन्च ई सहूलत को जब आप चलाएंगे तो एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पे। मेरी पहले इस पे प्रोग्राम लैपटॉप पे चल रहा था, इस वजह से ये मेरा सॉफ्टवेयर चल चुका है। नहीं तो जब नई विंडो करते हैं तो इसके लिए आपको नादरे सहूलत की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करनी पड़ती है मशीन आईडी के लिए। जब नई विंडो करते हैं तो फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑप्शन आता है इनवैलिड मशीन एड्रेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वो आपने कैसे करना है, उसके लिए आपको नादरे सहूलत की वेबसाइट खोलेंगे, इस पर लिखा होगा रजिस्टर कंप्लेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे टेक्निकल के बाद इस पर मशीन आईडी पे, इस पर आपने करना है अपडेट माई मशीन आईडी। मशीन आईडी को सिलेक्ट करने के लिए आपने कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसी सी में जाके जहाँ पे इंस्टॉल हुई है क्लासिक की को कीज़ वाले फोल्डर में जाके आपकी जो सी फाइल है उसके बाद आपने लॉन्च इकोसिस्टम फाइल को भी डबल क्लिक करना है पहले से, ठीक है। जब इकोसिस्टम फाइल को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये इस तरह की फाइल एक आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। फिर आपने जाके यहाँ से चूज़ में जाके सी में क्लासिक में कीज़ में जाके ये फाइल, इस फाइल नोटपैड वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको आपने रजिस्टर पे कर देना, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी ये मशीन आईडी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास सॉफ्टवेयर पहले चल रहा था, मैं इसको रजिस्टर नहीं कर रहा। जब अपडेट हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट मेरी पहले से देखिए, मैंने पहले इसमें ये देखें, जिस तरह ये पड़ी है ना मशीन आईडी, ये टोकन लगाया था, ये मैंने ऑन की थी तो ये ऑटो हो गई थी, ठीक है। तो फिर जब आप चलाएंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा इस तरीके से। आपको उनसे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा, वो आपने यहाँ पे देना है। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा।